Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I will like to discuss most important question from chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. More than 99% क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। इसमें जो क्वेश्चन आप ये अगर इसको अच्छे से समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को, तो मैक्सिमम आपका ये चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उसके हवाले से हेल्पफुल रहेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लिनस पॉलिंग ने प्रपोज किया था, ठीक है। एटम डू नॉट रिटेन, तो ये ऑप्शन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, तो ये ऑप्शन इसके कंट्रडिक्शन में है, तो कंट्रडिक्टेड है। तो सी ऑप्शन है नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक, तो ये भी करेक्ट है। बोरोन पैरामैग्नेटिक है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती, ये भी ठीक है। तो जो इसके ऑप्शन में नहीं है पूछा गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो वो बी ऑप्शन होगा। बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन NO नाइट्रेट्स इज, तो नाइट्रेट के अंदर एक्चुअल में जो बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से, ये नाइट्रेट का लेवल स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो तो उसका फाइंड करना हो, उसमें अगर आइडेंटिकल एटम अटैच हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, तो उसमें ये होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय लेवल स्ट्रक्चर। तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड 4 हैं और लेवल स्ट्रक्चर इसके 3 बनेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके 3 बनेंगे। तो डिवाइड करेंगे 4 को 3 पे, तो आंसर आएगा 1.33। तो इस तरह ये इसका बी ऑप्शन होगा। बाकी इसको एक और लिहाज से भी समझ सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड है और जो एक पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज है रेजोनेंस की वजह से, उसका 3 कंट्रीब्यूशन होगा, यानी 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 का 1/3 जो है वो 0.33 होगा। तो एक बॉन्ड में 1 + 0.33, तो ये 1.33 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है ये कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। तो फ्लोरीन का जो बैलेंस कन्फिग्रेशन है वो है 2s2 2px 2py एंड 2pz, 9 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये ऑप्शन में आएगा इसका फ्लोरीन का, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। सिग्मा बॉन्ड बनेगा इससे, तो pp ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड में, ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल फॉर्म PCl5 एंड SF4। तो PCl5 इसका स्ट्रक्चर होता है PCl5। बात करते हैं हम PCl5 की, ये ट्राइगोनल और ये बाई पैरामिडल। इसी तरह अगर SF4 की बात करें तो SF4 का भी ये स्ट्रक्चर होता है। SF4 का यहाँ पे 2 फ्लोरीन और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। इस लोन पेयर की वजह से ये रिपल्शन क्रिएट करेगा और बॉन्ड एंगल इसमें थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में सेम फॉर बोथ बॉन्ड एंगल ये भी नहीं है, डिफरेंट है, ये करेक्ट है। और 180 एंड 120, तो ये भी, तो बॉन्ड एंगल इनका डिफरेंट है, बी ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल ये इस तरह का मॉलिक्यूल है, जैसे ये है, ये AB2, इसमें 2 ही सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 ही पाई बॉन्ड हैं, और क्या है इसके पास एक लोन पेयर भी है। तो ये तो स्ट्रक्चर इसका जो ट्राइगोनल शेप बनेगी इसकी, ट्राइगोनल, ये इसमें एक लोन पेयर है। वैसे तो बैंड शेप है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री के हिसाब से हम बात करेंगे तो उसमें दोनों चीज़ें हम कंसीडर करते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों। तो यहाँ पे
जो इसका शेप होगा वो ज्योमेट्री इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। ये SO2 मालिक्यूल से ये उसके हवाले से ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NO3 द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन होल मालिक्यूल। तो NO3 में एक्चुअल में यहाँ पे ये अगर हम देखें इसका जो बॉन्डिंग है उसको, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये दो लोन, इस यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, यहाँ पे भी दो लोन पेयर हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव की वजह से वो तो शेयरिंग में हो गया। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, तो 4 ये 2 2 3 ये 4 7 लोन पेयर हैं, और इसमें बॉन्ड पेयर 5 हैं नाइट्रोजन के साथ। और याद रखें यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो 5 बॉन्ड पेयर हैं और 7 लोन पेयर हैं। तो ए ऑप्शन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आइसो स्ट्रक्चर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड का भी लीनियर होता है। ये जिंक क्लोराइड का जिसे है ना, इसके भी तो कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास। बाकी SnCl2 का बैंड शेप होती है, और NO2 का भी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसकी भी थोड़ी बैंड शेप होती है ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आना नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन आर्डर बाय ओवरलैपिंग। जितना याद रखें, जितना P करैक्टर ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो sp3 में P करैक्टर ज़्यादा है, एक्चुअल में ऑर्बिटल का साइज़ बढ़ता है तो उससे ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो sp3 होगा। उसके बाद है d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में dx2y2 पार्टी, एक्चुअल में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये जो dx2y2 है, ये इसमें जो लूप्स होते हैं वो एक्सियल पे होते हैं, एक्सियल पोजीशन पे, तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे चांसेस होते हैं मैक्सिमम इसके। तो dx2y2 ही करेगा। तो उसके बाद है नेक्स्ट dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। विच सेंट्रल एटम डज नॉट अज्यूम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी फर्स्ट SO3 में sp2 है, NO3-1 में भी sp2 है, और गैलियम हाइड्राइड में भी sp2 है। तो यहाँ पे नन पे ही करेंगे। इंडिकेट करेक्ट बॉन्ड लेंथ CO। अच्छा, ये यहाँ पे एक्चुअल में CO2 होना था। तो अगर हम CO2 के हवाले से देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड होता है, और कार्बोनेट में 1.33 समथिंग इसमें बॉन्ड आर्डर होता है। तो यहाँ पे जो इसमें सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड आर्डर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में है, लेकिन यहाँ पे लेंथ उसकी सबसे कम होगी, तो ये आर्डर होगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं गया, ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो वैसे इसको इस तरह ही करेंगे। MOT says that species O2+1 possess। तो O2+1 में सबसे पहले तो ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन लिखें। ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल है तो उसका कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होगा 2s2 2px 2py एंड 2pz। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये टोटल इसके 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन पॉजिटिव है तो px से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसकी देखते हैं ज़रा MOT डायग्राम, ये है हमारे पास। तो 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये तो 2 ऐसे आएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू जितने भी रूल्स हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के, तो उनके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये समझ लें हम ऑक्सीजन पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है, यानी O2+1 में। तो पॉजिटिव में एक P में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो न्यूट्रल है उसमें P के जो हैं उसमें, सॉरी यहाँ पे एक होना था, एक यहाँ पे, तो टोटल ये 4 + 3 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फिल करें इसको,
ये हो गया 6 और ये एक 7। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 एंड 6 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 5/2, तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है। बाकी इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी है जिस वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। स्टेबिलिटी लोअर देन ऑक्सीजन, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑक्सीजन से लोअर नहीं बल्कि हायर है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से वो मॉलिक्यूल आयन स्टेबल होगा। तो ए ऑप्शन तो इसका ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ NO। तो यहाँ पे इसका NO का जो है हमारे पास वो कन्फिग्रेशन लिखेंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इसको कर यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो इसका कन्फिग्रेशन अगर हम NO का करें, NO का, तो NO में तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में NO में अगर हम बात करें तो पूछा गया है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ किसकी जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, तो हम इनका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो अगर हम NO2 पॉजिटिव की बात करें तो NO2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, यानी नाइट्रोजन के पी में अगर 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन में उतने ही हैं, तो ये हो जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो इनके 2s के हैं, तो ये तो फिलिंग हो जाएगी उसी तरह। जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो अगर इस डायग्राम के हवाले से भी आप सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर कर सकते हैं। तो 6 में एंटी बॉन्डिंग में है और 0 बॉन्डिंग में है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसी तरह याद रखें कि NO जो पॉजिटिव है इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है BO जो है बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है। NO का जब फाइंड करेंगे तो वो 2.5 होगा और NO माइनस का 2 होगा। तो जैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ करेगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो होगी NO की, फिर उसके बाद NO माइनस की, फिर NO की और फिर NO पॉजिटिव की। तो ऐसा यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5 मॉलिक्यूल विच बॉन्ड शो ग्रेटर रिपल्शन। तो PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये होता है इसका AB5 टाइप मॉलिक्यूल है। तो PCl5 में ये ट्राइगोनल और ये बाई पैरामीटर। तो जितना बॉन्ड एंगल कम होगा उतना उसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 120 का बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इतना है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो जितना एंगल कम होगा रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रिपल्शन जो है वो ये इस बॉन्ड को कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सियल है और इसको कहते हैं इक्वेटोरियल। तो एक्सियल इक्वेटोरियल जो रिपल्शन है वो इसमें मैक्सिमम होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल रिपल्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कंपाउंड है, इसका शेप क्या है। तो इसमें ये आ गया सल्फ़र ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये हो गया AB4E1 मॉलिक्यूल। तो AB4 जो है इसमें शेप कुछ इस तरह होती है। एक्चुअल में यहाँ पे AB4 ये B4 और यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो इसको कहते हैं सीसा शेप। तो यहाँ पे थोड़ा लोन पेयर रिपल्शन से ये एंगल भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी। चलें, वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जिस्ट डायटोमिक अकॉर्डिंग टू। तो इनमें जो अल्कली मेटल है वो तो डायटोमिक एग्जिस्ट करेंगी अकॉर्डिंग टू MOT, हेलोजन भी एग्जिस्ट करेंगी, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ये MOT पिक्चर से आप इसको देख सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी ये फॉर्मल्डिहाइड है
तो इसके अंदर ये जो बॉन्ड एंगल है ये कंट्रैक्ट हो जाता है। एक्चुअल में ये होता है यहाँ पे कि जो फॉर्मल्डिहाइड है उसमें वैसे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल ये तमाम ही इसमें 120 के होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें ये होता है कि ये बॉन्ड एंगल 116 डिग्री का हो जाता है और ये बॉन्ड एंगल जो है ये 122 का हो जाता है। अब वजह क्या है इसमें, एक्चुअल में यहाँ पे वजह ये है, लोन पेयर का कोई इशू नहीं यहाँ पे, इसकी वजह से नहीं, बल्कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन को थोड़ा रिपेल कर देते हैं और ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। तो ये किस वजह से हो गया, टू बॉन्ड पेयर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। तो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बन गए, पीछे 2 लोन पेयर रह गए। तो 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर B2O। तो B2O जो है इसका कन्फिग्रेशन अगर उसकी बात करें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में ये फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, इसमें p में 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो है ये 2 - 0 या 4 - 2 करके, तो इस मैं डायग्राम के हवाले से कर रहा हूँ 2 - 0/2, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर है, ये भी ठीक है। और इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने देखा पीछे 3 बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2.5 है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन में आएगा NO पॉजिटिव। उसके बाद है विच वन इज़ मोर स्टेबल। तो इन दोनों में से, इन सभी में से स्टेबल कौन सा है, तो इनमें से स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर को ही देखेंगे। ये 2.5 है, इसमें होगा 2.5 और इसमें 2.0 होगा। और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसलिए इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो ये स्टेबल भी इन सभी से ज़्यादा होगा। तो N2 मॉलिक्यूल है। उसके बाद है विच वन इज़ नॉट sp3 हाइब्रिडाइज। तो क्लोराइड आयन जो है, सबसे पहले क्लोराइड आयन है Cl2-1। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 उसने बॉन्ड बना लिए, पीछे 4 बच गए, 2 लोन पेयर हैं। तो ये हो गया AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल। तो इसी तरह ClO3 है, तो इसमें भी ClO3-1 है, तो यहाँ पे भी ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड बना लिए, यानी 6 बॉन्डिंग में शामिल हो गए, 1 लोन पेयर। तो इसको कहेंगे AB3E1, या अमोनिया की तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें भी यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद है परक्लोरेट आयन। तो उसमें 8 क्लोरीन जो है वो 8 के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो परक्लोराइड आयन जो है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो नन ऑफ दीज होगा। विच इज़ नॉट पैरामैग्नेटिक। तो सिंपल है, इसमें सल्फ़र जो है ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, कि सल्फ़र के पास 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो -2 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चले जाएंगे, तो इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक भी नहीं होगा। हाउ मैनी स्पीशीज हैविंग अ 2 लोन पेयर। तो इनमें जीनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्डिंग में, 4 इसके पीछे बाकी बच गए। ICl4-1 है, तो ICl4 में आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डिंग में हो गए, 2 लोन पेयर इसके पास भी बच गए। उसके बाद है ICl3 है, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डिंग में हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। तो इसमें टोटल ये 3 जो हैं
ये मालिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर हैं, तो ये ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ से एस बी जो है एस बी पी एच 5 का जो स्ट्रक्चर है वो, क्योंकि ये होगा इसका ट्राइगोनल पायरामिडल, तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि इनमें स्टीरिक रिपल्शन होती है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सुपीरियर पैरामिडल हो जाएगा, यानी ये कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये चले जाएंगे, सुपीरियर पैरामिडल होगा। तो कुछ ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट फर्दर जो है क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो कुछ देर के लिए इजाज़त चाहते हैं, तो अल्लाह हाफिज़।